भाई मुझे लगा था बाल अवस्था से भगवान के मार्ग का पथिक 20 वर्ष संन्यास मार्ग में रहने के बाद प्रिया प्रीतम की शरण में आया और अभी मुझे प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ नहीं। हमारी दोनों किडनी फेल हो गई 20 वर्ष पहले की बात। साधन अभी तो चला ही है प्रिया प्रीतम का और किडनी फेल हो गई। अब क्या साधना बनेगी, क्या दुर्दशा होगी। बस अंदर से वो घबराहट पैदा हुई। न 1 रुपया, न एक आदमी पानी देने वाला, न 1 इंच जगह, वास की जगह नहीं। जिस आश्रम में रहते थे वहां से भी निकाल दिए गए। झोला कांधे पे राधा वल्लभ जी के सामने बैठ करके वो जो शरणागति हुई प्यारे, वही शरणागति दहाड़ रही है। अब ना मरने का भय रह गया है, ना किसी तरह की कोई चाह रह गई है। बस एक ठसक ही ठसक। बिल्कुल अब हम तुमको कैसे बतावे। अभी सही भय नहीं आया। जिस दिन सही भय आ जाएगा और जैसे गजराज ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, वो पुकार अंदर आ जाएगी। जब सब तरह से अपने को असमर्थ देख लिया कि अब कोई हमारा नहीं, कुछ हमारा नहीं, नाथ अब हमसे साधन भी नहीं बनने वाला, और अंदर से शरणागत हुए। तो ठीक 4 बजे का समय था शाम के। चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के जैसे कोई बच्चा रोए। क्योंकि बचपन से हर जगह से ठोकरें खाते हुए, हर कष्ट खाते हुए इस यात्रा के जीवन की कभी किसी ने शाबाश नहीं कहा, कभी किसी ने ये नहीं कहा तुम्हारा जीवन धन्य है। जब देखो तो गाली, जब देखो तो ठोकरे, जब देखो तो भूख प्यास, गर्मी सर्दी, नाना प्रकार के कष्ट। तब लगा कि नाथ ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में चले, लेकिन आज मैं अधूरा जा रहा हूं। क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया किडनी फेल मतलब मरने वाले हो। तो हम कहा आज अधूरा जा रहा हूं प्रभु, अब तो आपसे ही पूर्ण होगा, मेरे से नहीं होगा। 4 बजे का शाम का टाइम था। उस समय जो घटना घटी, उसी घटना ने मुझे बलवान बना दिया। उसी घटना ने मुझे बलवान बना दिया। उस समय ऐसा लग रहा था प्राण निकल जाएंगे, सांस नहीं आ रही थी। इतना रुदन, इतना वो आर्तभाव वही जानता है जो बचपन से जिसके लिए निकला। 1 रुपया नहीं, एक खाने के लिए केवल अन्न की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, दोनों किडनी फेल, स्थिति ऐसी। अब हम साधना भी नहीं कर सकते। हाय अब हमारा जीवन क्या। वो दुख भरा समय, उस समय जो आर्तभाव हुआ, ये माला माल कर दिया। लोक और परलोक दोनों से माला माल कर दिया। जहां कोई पानी देने वाला नहीं था, वहां हजारों बच्चे हैं, हजारों नौजवान सेवा में हैं। ये महारानी जी ने स्वीकार कर लिया, निहाल कर दिया, निडर कर दिया। अब मुझे कोई भय नहीं। हरिवंश भरोसे भय निडर, नित्य गर्जत हरिवंश बल। प्रभु से मनाओ कि आप और भयभीत हो जाओ। प्रभु से और मनाओ कि आप भयभीत हो जाओ और अपने को असमर्थ देख लो। तो असमर्थ और अनाथ और भयभीत होकर भगवान की शरण में जाओगे तो समर्थ और सनाथ और निर्भय कर देंगे, पक्का निर्भय कर देंगे। आप चिंता मत करो। वचन की शरणागति का भी भगवान निर्वाह करते हैं। फिर हृदय से शरणागति हो जाए तो कहना ही क्या है। आप भगवान के लिए वेश धारण किए, भगवान के लिए मार्ग में चले हैं, तो आप डरो मत। भगवान या तो इतना डरो कि भगवान के सिवा कुछ याद न रह जाए, और या फिर डरना बंद करो और भरोसा रखो भगवान पर कि चाहे नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। मुझे नर्क स्वर्ग और मोक्ष की कोई परवाह नहीं। नाथ मैं 1 सेकंड भी आपको भूलू नहीं, बस इतना मुझे हृदय में दीजिए। बस निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए, निशोक हो गए, माला माल हो गए। हम अपनी बात कहते हैं शरणागति से। उस भय ने मुझे निर्भय बना दिया। शायद है कि अगर किडनी खराब ना होती तो पूरा जन्म साधना करते वो बात ना आती जो किडनी खराब होने पर बात आ गई। तो हम तो धन्यवाद देते हैं किडनी को कि तूने खराब होकर मुझे अच्छा कर दिया। तू खराब होकर के मुझे अच्छा कर दिया। तू अच्छी रहती तो मुझे खराब कर देती। बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा की कि किडनी खराब कर दी। भगवान भय देते हैं तो निर्भय बनने के लिए देते। निर्भय हो जाओ, भगवान के वचनों पर विश्वास करो, भगवान की शरणागति पर विश्वास करो, हृदय से नाम जपना छोड़ो, निर्भय हो जाओगे।